देखो, इन 4 मंदिरों की यात्रा अपने जीवन में एक बार जरूर कर लेना। आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं जा पाए तो एक बार दर्शन जरूर कर लेना। दर्शन करने की मान्यता तो अत्यधिक प्रभावित है। जीवन में एक बार ऐसी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जो न सिर्फ आपके पाप धो दे बल्कि आपको ईश्वर से सीधा जोड़ दे। मेरी यात्रा भी ऐसी ही थी। 4 मंदिर, 4 अनुभव और अंत में वो क्षण जिसने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और इस सनातनी हिंदू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला यात्रा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के समुद्र तट पर स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव सोम ने यहाँ तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और क्षय रोग से मुक्ति पाई। इसी कारण इसे सोमनाथ कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी इस पवित्र स्थान का दर्शन किया था। महाभारत के अनुसार यहीं प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा है। इसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा और लूटा, जिनमें महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख हैं। लेकिन हर बार भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे पुनः स्थापित किया। यह मंदिर भारतीय आस्था और धैर्य का जीवंत प्रतीक है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर शानदार चालुक्य शैली में निर्मित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और साहस का गौरवशाली प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि विपत्तियां चाहे कितनी भी आएं, आस्था और श्रद्धा अमर रहती है। दूसरी यात्रा, कामाख्या मंदिर, असम। असम राज्य की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के जले हुए शरीर के अंग काटे थे तब उनकी योनि भाग यहीं गिरा था। इसलिए यह स्थान मातृ शक्ति की साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकार की शिला पूजी जाती है जिस पर सदैव जल बहता रहता है। यह मंदिर स्त्री शक्ति, उर्वरता और जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। हर वर्ष जून महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है, जब 3 दिनों तक इस शिला से लाल रंग का जल निकलता है। इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है और लाखों श्रद्धालु इस चमत्कारी घटना के साक्षी बनने आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कामाख्या मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ और वर्तमान स्वरूप लगभग 10वीं शताब्दी में पाल वंश के राजाओं ने दिया। इसकी वास्तुकला नागर शैली और स्थानीय शिल्प का अद्भुत संगम है। मंदिर परिसर में अन्य देवियों और देवताओं के कई छोटे मंदिर भी बने हैं। नीलांचल पहाड़ी पर बसे इस मंदिर से गुवाहाटी शहर और ब्रह्मपुत्र नदी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन और साधना के लिए आते हैं। तीसरी यात्रा, तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर माना जाता है। यह पंचकेदारों में तीसरे स्थान पर आता है और इसका महत्व अपार है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर गाय का रूप धारण कर गुप्तकाशी भाग गए। पांडव उनका पीछा करते रहे और अंततः शिव 5 भागों में विभाजित होकर विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को पंचकेदार कहा जाता है और तुंगनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर आकार में छोटा होते हुए भी अत्यंत भव्य है और उत्तराखंड की पारंपरिक कारीगरी का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो इसकी धार्मिक गरिमा को और बढ़ाती हैं। तुंगनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को चोपता से लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह चढ़ाई कठिन जरूर है, लेकिन मार्ग में दिखने वाले हरे भरे बुग्याल, ऊंचे देवदार के जंगल और हिमालय की बर्फीली चोटियां इस यात्रा को दिव्य बना देते हैं। मंदिर पहुंचने पर भक्त न केवल भगवान शिव के दर्शन करते हैं बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और गहन शांति का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तुंगनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक धाम नहीं है बल्कि आस्था, साहस और हिमालय की दिव्यता का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यही अनुभव करता है कि वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थल हिमालय की ऊंचाइयां ही हैं। चौथी यात्रा, बैजनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी के किनारे स्थित है और इसे उत्तर भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी सन 1204 ईंडे में 2 स्थानीय व्यापारियों अहुक और मनुक द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का उल्लेख प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और उनसे अमृतत्व पाने की कामना की थी। कहते हैं कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर और भुजाएं अर्पित कर दी थीं। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बैजनाथ यानी वैद्यनाथ, चिकित्सक स्वरूप वाले शिव। यहाँ भगवान शिव को वैद्य के रूप में पूजते हैं जो रोग और कष्ट दूर करते हैं। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। विशाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपने शिखर और कलात्मक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। वर्तमान समय में बैजनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ हर साल शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जब देश भर से लोग भगवान बैजनाथ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर का शांत वातावरण, ब्यास नदी का सुंदर प्रवाह और हिमालय की पृष्ठभूमि इसे और भी पवित्र बना देते हैं। तो जल्दी से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और इस सनातनी हिंदू चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब